एक रोचक कथा के बारे में कि भगवान गणेश जी का वाहन मूषक क्यों है। इसके बारे में पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक ऋषि जो है सुमेरु पर्वत पर सोमभ्री ऋषि नामक आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता होने के साथ ही काफी खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। उनके रूप पर क्या सभी मोहित थे। एक बार यक्षोर गंधर्वों ने ऋषि पत्नी मनोमयी का हरण करने का विचार किया, लेकिन मनोमयी के पतिव्रता और सौभरी की पत्नी होने के कारण वे साहस नहीं कर पाए। लेकिन क्रोश नामक एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व था, जो खुद को रोक नहीं सका और पहुंच गया ऋषि पत्नी का हरण करने के लिए। क्रोच जैसे ही आश्रम पहुंचा और मनोमय का हाथ पकड़ खींच कर अपने साथ ले जाने लगा, तभी सौम्री ऋषि आ गए और क्रोच को देखकर उनसे क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रोच को शाप दिया। उन्होंने कहा कि तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा है, तू मूषक बन जा। तुझे धरती के भीतर छुपकर रहना पड़ेगा, चोरी करके अपना पेट भरना पड़ेगा। इसके बाद शापित क्रोच ने मुनि के चरणों में गिरकर गलती के लिए क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा, तेरा जो है शाप तो कभी निष्फल नहीं जाएगा, परंतु ये फलदायक भी हो जाएगा। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तब ऋषि ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन सुधार के लिए तुझे जो है महर्षि पराशर जहाँ जहाँ गणपति जी गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे, उनके आश्रम में तुम जाओ। तुम उनका वाहन बनोगे, इससे देवतागण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्रोध शाप मिलते ही चूहा बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी उद्दंडता में कोई सुधार नहीं आया। वह अपनी ताकत के अहंकार से इतना चूर था कि रास्ते में आने वाली सारी वस्तु को नष्ट कर देता। एक बार वह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। उसने आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए, आश्रम की वाटिका उखाड़ दी, सभी के वस्त्र ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश जी भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूषक की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने सोचा। तब गणपति बप्पा ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक को पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंचा और उसके गले में अटक गया। तब पाश में घिसटता हुआ मूषक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया, तो उसने बिना पल गवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगने लगा। मूषक बने क्रोध से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिया है, मैंने दुष्टों के नाश एवं साधुओं के कल्याण के लिए यह अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। लेकिन क्रोध तो आदत से मजबूर गणेश जी से ही प्राणदान मिलते ही फिर से उसमें अहंकार आ गया। उसी अहंकार में वह गणेश जी से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए,